नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल असम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST1 हिंदी काव्य के आदि काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। इसके पहले वीडियो में आप 16 तक प्रश्न हो चुका है। रासो, पृथ्वीराज रासो और विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में देख सकते हैं। और अब हम प्रश्न 17 की ओर चलते हैं, जहाँ पर कुछ प्रसंग दिया गया है, काव्यांशों की कुछ सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, यह है। तो उस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं, पहला है, पंगुराई सा पुती सुमुतिय थार भरी, जो पृथ्वीराज न पूछहि तो ही फिरी, जरो इनी लक्षिन सबनी तल विचारु करी, तब विचारु करी, हे व्रतु मोहित नृप जिब लेव सजीब बरी। तो यहाँ पर कुछ काव्यांश दिया है, उसे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, उसे देख लेते हैं। पंगुराई यानी पंगुराज जयचंद्र, पंगुराई यानी पंगुराज जयचंद्र। पूत यानी पुत्री, मोती यानी मोतियो, जो यानी यदि, पूछ यानी पूछताछ, तब यानी तब, व्रतु यानी प्रण, सजीव यानी जीवित, विचार यानी विचार करना। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से उद्घृत है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पृथ्वीराज कनौज में प्रवेश करने के बाद अपने दल बल सहित गंगा तट पर पहुंचा, जिससे कनौज का वातावरण पूरी तरह से शोरगुल से भर गया। और इस शोर की वजह जानने के लिए स्वयं गीता अपने महल की छत पर चढ़कर गंगा तट की चहल पहल देखने लगी। वहाँ पृथ्वीराज के सुंदर हृष्ट पृष्ठ तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर मुग्ध हो गई। व्याख्या, पंगुराज जयचंद की पुत्री स्वयं गीता ने अपनी एक सखी को बुलाया और मोतियों से भरा थाल उसे थमाकर उसे कहा, इस थाल को लेकर तू पृथ्वीराज के पास जा। यदि वह वस्तुतः पृथ्वीराज हुआ तो मोतियों का थाल देखकर वह उनकी ओर देखेगा तक नहीं, क्योंकि उसके लिए इन मोतियों में कोई आकर्षण नहीं है। वो स्वयं संपन्न है। उसने ऐसे अनेक हीरे मोतिया जवाहरात देखे हैं। यदि उसमें राजपुरुष के सब लक्षण होंगे तो वो इन मोतियों के प्रति उदासीन रहेगा। पृथ्वीराज है तो मेरा यह व्रत है, संकल्प है कि प्राण रहते मैं उसी का वरण कर उसी की सहधमणि बनूंगी। स्वयं गीता की सुंदर सखी उसका आदेश सिर आंखों पर रखकर दौड़ कहाँ पृथ्वीराज खड़ा था। उसने उसे कोई बातचीत नहीं की। स्वयं गीता के मन की बात उसके व्रत के विषय में कुछ नहीं बताया। गंगा तट पर जहाँ पृथ्वीराज खड़ा था, गंगा का जल हिलोरे ले रहा था। वहाँ पहुंचकर सखी ने चुपचाप मोती भेंट में देने का उपाय सोचा। उसकी हथेलियाँ कमल से भी अधिक कोमल थी और उंगलियों कलियों के समान सुकुमार थी। उसने अपनी उंगलियों में मोती भरे और उन्हें पृथ्वीराज को अर्पित करने लगी। उस उद्देश्य को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई कमल चंद्रमा को अंजलि द्वारा अर्घ्य दान कर रहा हो। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और मुग्धा नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भाषा सहज और प्रसंगानुरूप है। तो दूसरे काव्यांश की ओर चलते हैं। दूसरा है, बड़ सुख सार पाउल तुओ तीरे, छाई डते निकट नयन वह नीरे, कर जोरी बिन मा बिमल तरंगे, पुनसन हो पुनमति गंगे, एक अपराध
छेमब मोर जानी, परसल माया पाए तो पानी। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कुरार्थ ही सनाने। भनई विद्यापति समदाओ तो ही, अंतकाल जनु बिसरह मोही। शब्दार्थ देखते हैं। तुअ तीरे तुम्हारे तट पर, तुअ तीरे तुम्हारे तट पर, छेमव माफ करना, परसल छूना, ध्याने ध्यान, ध्याने ध्यान। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि विद्यापति ने गंगा की वंदना बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की है। व्याख्या कहते हैं, हे गंगा माँ, तुम्हारे पास आकर तुम्हें तुम्हारे तट के नज़दीक आते हुए मैं संपूर्ण सुखों का सार प्राप्त किया। तुम्हारे दूर जाते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगती है। हे निर्मल तरंगों वाली गंगा, मैं करबद्ध होकर तुमसे अनुनय विनय करता हूँ कि हे पुण्यमते, तुम्हारा बार बार दर्शन प्राप्त होता रहे। हे माता, मुझसे एक अपराध बन पड़ा है। मैंने तुम्हारा पवित्र जल को अपने चरणों में स्पर्श किया है। इसे अपराध समझकर मुझे क्षमा कर देना। मैं जप तप और योग्य ध्यान आदि करके क्या करूं, क्योंकि तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करने से मेरा जीवन धन्य हो गया। विद्यापति कवि कहते हैं कि तुमसे बार बार यही विनती करता हूँ कि जब मेरा अंत समय आए तब मुझे विस्तृत मत कर देना, मुझे अपने चरणों में शरण दे देना। विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा माता के निकट पहुँचने की प्रसन्नता और उनसे बिछुड़ने की पीड़ा का वर्णन किया गया है। प्रसाद गुण की सुंदरता अविभाज्य है। भाषा की सरलता में अर्थ गंभीरता सराहनीय है। गंगा की उपासना शिव भक्ति के अंतर्गत आती है। विद्यापति के विषय में यही बात है। अगर स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर है। उस तरह से हम प्रश्न और काव्यांश तीसरे की ओर चलते हैं। भल पाओली दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप वचन एक भासो दूरु करु चीरे। चान हो अथी नहीं, जइयो जतन विहि देला, कर बार काटी बनाओल नभ कहे, तुरयो तुलित नाही भेला। लोचन तुअ कमल नहीं, भयसक से जग के नाही जाने। से फिरे जाय नकेलाई, जलमय पंकज निज अपमाने। भनई विद्यापति सुन बर युवती, ई सब लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लाखी माँ देहपति रमाने। तो इससे इसके शब्दार्थ देखते। बसंत यानी बसंत का ऋतु, पाउल यानी प्राप्त करना, दक्षिण पवन यानी दक्षिण से आने वाली हवा, भाखिय यानी वर्णन करना, चीरे यानी वस्त्र, तोहर यानी तेरा, वदन यानी मुख, कय यानी कितनी ही, तुलित यानी समान, लोचन यानी नयन। प्रसंग बसंत ऋतु के आगमन के नायिका के सौंदर्य को और अधिक लुभावना बना दिया है। उनके सौंदर्य को कवि अद्भुत बताते हुए कहते हैं कि प्रकृति के सुंदरतम पदार्थ की सुंदरता भी नायिका के सौंदर्य के सम्मुख तुच्छ है। बसंत ऋतु के आगमन ने नायिका के सौंदर्य को और अधिक लुभावना या मोहक बना दिया है। उसके सौंदर्य को कवि अद्भुत बताते हुए कहता है कि प्रकृति के सुंदरतम पदार्थों की सुंदरता भी नायिका के सौंदर्य के सम्मुख तुच्छ है। व्याख्या देखते हैं। बसंत की सुहावनी ऋतु आ गई है। सभी जग प्रकृति के सौंदर्य से बिखरा पड़ा है। वातावरण अत्यंत मादक एवं मोहक हो उठा है। दक्षिण दिशा में चलने वाली शीतल मंद सुगंधपूर्ण पवन सभी को आनंद कर
आनंदित और प्रफुल्लित बना रहा है। इस ऋतु में नायिका का सौंदर्य और भी अत्यधिक मोहक हो उठा। वो इस संसार की वस्तु न होकर स्वप्न में देखी गई अनूप रूप राशि का भंडार प्रतीत होती है। जब वह अपने मुख पर से अपना आंचल हटा देती है तो उसके चंद्रमुख की दीप्ति चांदनी को भी लज्जित करती है। अतः उसकी तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती। विधाता तक ने यह बात अनुभव की। अतः तेरे मुख के समान चंद्रमा को कलापूर्ण एवं शोभा युक्त बनाने के लिए वह बार बार उसका नए सिरे से निर्माण करे और फिर भी अपने प्रति मास नए बयाने बनाए चंद्रमा को तेरे मुखमंडल के समक्ष न पाकर उसे पुनः गढ़ता है। इस प्रकार प्रतिमाह नया चंद्रमा बनाता और बिगड़ता है। विशेष उपमा अलंकार का प्रयोग है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाषा सरल और सहज है। चौथा काव्यांश देखते हैं। चौथा काव्यांश है कनव जहे जयचंद चल्यो दिलेसुर दिखयन चंद बरदाई साथ बहुत सामंत सुर घन चाहु बान राठौर जाति पुंडरी गुही लय बड़ गुजर पावर चली जांगरा सुहलय कुरम सहित मुपति चलियो उड़ित रेणु किन्हो नभो इकु लख वीर आगमई लिए साथ रजपुत सो राज सगुन सामोहो हुबो ध्रुव नरसिंह दहार मिग्र दक्षिण खिणी खुरती चरही न संभरवारी सुरति साय सारस सबद उदय सबद ला भानु परनी भज पतिहार ज्यों करही तकज प्रबान। शब्दार्थ और चलते हैं। कनव जहे यानी कनौज, कनव जहे यानी कनौज, दिखयन यानी देखने के लिए, बरदिया यानी चारण, घन यानी बड़े बड़े, इक्कू यानी एक एक, सामोह यानी सामने, दहार यानी दहाड़ना, शब्द यानी शब्द, मिग्र यानी हिरण, भानु यानी सूरज, भज यानी मांगना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से उद्गृत कवि के राजा पृथ्वीराज के कनौजों की ओर प्रस्थान करने और यात्रा के आरंभ में होने वाले सगुनों का वर्णन किया है। व्याख्या। पंगुराज जयचंद्र की पुत्री स्वयंगिता के स्वयंवर का निमंत्रण न पाने पर दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज ने जयचंद की राजधानी कनौज जाने का निश्चय किया। उसके साथ उसका परम मित्र कवि और भाटचंद्र बरदाई था और उनके सुर भी चले। जिन क्षत्रिय जातियों के सरदार, सामंत और योद्धा उसके साथ चले वे थे चौहान, राठौर, पुंडीर, गुहिल, बड़गुजर, पांवर, जांगरा तथा रोहिला। इन सरदारों के साथ जब पृथ्वीराज की सेना ने कनौज की और प्रस्थान किया तो पैदल और घुड़सवार सेना के चरणों की धूल से सारा आकाश आच्छन्न हो गया। इस दल में एक एक वीर में लाखों वीरों की शक्ति और बाहुबल था। इस प्रकार पृथ्वीराज ने दलबल सहित कनौज की ओर प्रस्थान किया। चलते समय राजा के मित्र और चारण चंद बरदाई ने राजा को बताया कि मार्ग में शुभ मंगलदायक सगुन हो रहे हैं। सिंह उत्तर दिशा की ओर मुख कर दहाड़ रहा है। हिरण क्षण हमारी दाहिनी और अपने खुरों से पृथ्वी को खूंद रहा है। वो घास नहीं चर रहा है। हमारे सिर के ऊपर आकाश में सारस मधुर स्वर में शब्द कर रहा है। सूर्य बादलों को चीरकर आकाश में अपना तेज विकीर्ण कर रहा है। सारी दिशाएं आलोक मंडित हो उठी है। तीतर नामक पक्षी अपने पंखों को फैलाए उड़ रहा है। ये शब्द मंगलदायक शुभ संकेत है तथा निश्चय ही अपनी यात्रा सफल होगी। आप जिस कार्य के लिए जा रहे वो पुण्य होगा। विशेष
सैनिकों के बाहुबल का वर्णन किया गया है। रास्ते में हुए शुभ संकेतों का भी वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। अब 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, शैशव जौवन दुहु मिली गेल। शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सवनक पदु दुहु लोचन लेल। सवनक पदु दुहु लोचन लेल, बचनक चातुरी लहु लह हास। धरनीय चांद कैल परगास, मुकुर लई अब करई सिंगार। सखी पूछई कैसे सूरत बिहार, निरंजन उरज हेरई कतबेरी। हंसई से अपने पयोधर हेरे, पहिदरी संपूर्ण नवरंग दिन दिन। अनंग अगरोल अंग, माधव पेखल अपरूप बाला। शैशव यौवन दुहु एक भेला, विद्यापति कह तू अज्ञानी। दू एक जोग इनके कह सयाने। शब्दार्थ देखते हैं। शैशव यानी बचपन, यौवन यानी जवानी, मिली यानी मिलना, गेल यानी एक साथ, लोचन यानी आँखें, लहु यानी लघु, हास्य यानी हंसी, परगास यानी प्रकाश, मुकुर यानी आईना, करई सिंगार यानी साज श्रृंगार करना, हेरई यानी देखना, अनंग यानी कामदेव, अनंग यानी कामदेव, अपूर्व यानी अपूर्व। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां विद्यापति द्वारा रचित है। इनमें कवि संधि अवस्थाओं में पड़ी नायिका की मानसिक उथल पुथल का वर्णन करते हुए कहता है। व्याख्या, नायिका के शरीर में शैशव और यौवन दोनों ही मिल गए हैं। पहले कथा को सुनने के लिए कान लायित रहते थे, अब आंखों में उनकी राह पकड़ी अतः कटाक्ष करना आरंभ कर दिया। वाणी के द्वारा जिन भावों की अभिव्यक्ति होती थी वे अब मंद मंद मुस्कान के द्वारा ही प्रेषित किया जाता है, समझाए जाते हैं। यह हंसी क्या है, इस हंसी को देखकर लगता है जैसे पृथ्वी पर चंद्र ज्योत्सना फैल गई है। अब तो यह नायिका दर्पण को सम्मुख कर अपना साज श्रृंगार करती है और अपनी सखियों से काम क्रीड़ा के विषय में पूछती फिरती है। वो एकांत में कितनी ही बार अपने उरोजों का अवलोकन कर प्रसन्न होती है। उसके युग कुंच पहले वेर के समान छोटे थे, फिर नारंगी से हो गए। दिन प्रतिदिन कामदेव उस नायिका के अंग प्रत्यंग को धुंधीभू फूंक रहा है, उसके शरीर पर पहरा देने लगा है। श्री कृष्ण ने वह संधि वाले नायिका को देखा, वो शैशव और यौवन एक हो रहे थे। विद्यापति का कथन है, हे सुंदरी, तुम अपनी अज्ञानी और अब भी अज्ञानी और भोली भाली हो। भला कौन चतुर होकर इस प्रकार की बात कहेगी कि वे दोनों शैशव और यौवन समान रूप से प्रशंसा के अधिकारी है, दोनों का समान स्थान है। विशेष प्रस्तुत पद में नायिका की मानसिक उथल पुथल का बड़ा ही सुंदर चित्र चित्रित हुआ है। अलंकार अंतिम पंक्ति में अर्थपति अलंकार है। अनंग अगरोल अंग यमक अलंकार है। अनंग अगरोल अंग में यमक अलंकार है। उसके बाद धरनीय परगास में उत्प्रेक्ष है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। धरनीय परगास में उत्प्रेक्ष अलंकार है। सवनक पथ प्रयुक्ति अलंकार है। पहले नवरंग उपमा अलंकार है। और अभी छठा काव्यांश की ओर चलते हैं। कुंज भवन सय निकसली रे, रोकल गिरिधारी। एक ही नगर बस माधव है, जनी कर बटमारे। छाड़ कन्हैया मोर आचर रे, फाटत नवसारी। अपजस होएत जगत भरी है, जनी करिय उधारी। संगक सखी अगु आईली रे, हम एक सरी नारी। दामिनी आई तू लाएल है, एक राती अंधारी। बनही विद्यापति गाओल रे, सुनो गुणमती नारी। हरिक संग कुछ डर नाही है तोहे,
परब गमारी। शब्दार्थ देखते हैं। शय यानी से, निकसली यानी बाहर निकली, रोकल यानी रोक लिया, गिरिधारी यानी श्री कृष्ण, बस यानी रहते ही, जनी यानी मत, जनी यानी मत, नवसारी यानी नई साड़ी, होएत यानी होता है, एक सरी अकेली, तो ही यानी तू है। प्रसंग देखते। राधिका अपने कुंज भवन से निकली। कृष्ण ने उन्हें मार्ग में देख लिया, उसे रोक कर छेड़छाड़ करने लगे। इस पर राधा उन्हें गरजती हुई कहती है। व्याख्या में राधा जैसे ही अपने कुंज भवन से निकल कर बाहर आई, श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोक लिया। इस बार राधा को क्रोध आ गया और वो गरजती हुई बोली कि हे माधव, हम दोनों एक ही नगरवासी हैं, तुम मेरे साथ लूट मार मत, ये डाकुओं सा तो व्यवहार मत करो। हे कृष्ण, मेरे आंचल मत पकड़ो, छोड़ दो, मेरी ये साड़ी नहीं है, फट जाएगी, मुझे नग्न मत करो, ऐसा करने से समाज में मेरी बदनामी होगी। मेरे साथ की सखियाँ आगे निकल गई है, मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे अकेला समझकर मुझे परेशान मत करो। एक ओर तो अंधेरी रात है, दूसरी ओर बिजली चमक रही है, मुझे डर लग रहा है। विद्यापति कहते हैं, हे गुणवती सुंदरी, सुन, तू बहुत भोली है। कृष्ण के रहते तुझे किसी प्रकार के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, अतः निसंकोच होकर प्रेम क्रीड़ा करो। विशेष, कृष्ण और राधा को प्रेम प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भाषा सरल और सहज है। अब प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां प्रश्न है आपका यहाँ कि अगर धूममुख और 7वां काव्यांश है यहाँ पर कि अमर धूम मुख गोख उन्नत मेघ जनो, मिर मराल निरंत हिरनहि मतुधनो। सारंग सारंग रंग पदु कही पंखी रजी, बिजुलिका कलसंती झपकही साजु मिसी। दादुर सादुर सूर जुनुपुर नारी घन, मिली सुरमधि मधु व्रत मंजु मन। शालीस प्रजंग त दुन तस, तहत अधि सुर चिन्ह प्रवीण ती दासी दस। शब्दार्थ देखते हैं। उन्नत यानी उमड़ते हुए, निरंत यानी नृत्य करते थे, हिरनहि यानी शब्द करते थे, कलवर करते थे, मतु यानी मत होकर। तो शब्द के अर्थ की ओर चलते हैं। हमने तो देखा कि शब्द के अर्थ यानी उन्नत यानी उमड़ते हुए, निरत यानी नृत्य करते थे, हिरनहि यानी शब्द करते थे, कलरब करते थे भी यहाँ पर होगा। ओके, और मतु यानी मत होकर, सारंग यानी चातर, पदु कही यानी पक्षीगण, पदु कही यानी पक्षीगण, बिजली क्या यानी बिजली, कलसंती यानी स्वर्ण कलश, झपकही यानी चमकते थे, दादुर यानी मेंढक। तो प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। अद्भुत इन पंक्तियों में कवि कनौज से संयोगिता का अपहरण कर दिल्ली लौटने पर नवविवाहिता पति पत्नी के खेली विलास का चित्रण करता है। व्याख्या, पृथ्वीराज की दिल्ली स्थित महल में गवाक्षों से चंदन और अगर का इतना धुआं वातावरण फैल गया है कि उस धुएं को देखकर लगता था जैसे मेघ उमड़ आए हो। पशु पक्षियों का भ्रम हो जाता था कि वर्षा ऋतु आ गई है
और आकाश में काले घने बादल छा गए हैं। इस भ्रम के वशीभूत हो मोर हंस प्रसन्न होकर नृत्य करने और मधुर वर्षागमन देखकर हर्ष से पुकार रहे थे। अन्य पक्षी भी प्रसन्न होकर चहक रहे थे। घुम्र मेघों में महल के स्वर्ण कलश जब चमकते थे तो लगता था बादलों के बीच बिजली चमक रही है। वर्षा ऋतु का भ्रम हो जाने के कारण ही मेंढक और श्रादुल भी प्रश्न हो रहे थे। उन्हें महल की दासियों की निरपुर ध्वनि मेघों के गर्जन जैसी प्रतीत होती थी। उधर मधु के लोभी भौरे प्रश्नचित्त होकर गुंजार कह रहे थे। पृथ्वीराज के उस ऐश्वर्य मंडित प्रसाद में उनके अट्टालिकाएं थीं और प्रत्येक में 2-2 पलंग बिछे हुए थे। उन अट्टालिकाओं में अनेक वीणा बजाने में निपुण दासियां वीणा वादन से वातावरण को संगीतमय तथा मोहक बना रही थी। विशेष क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर्षा ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन किया गया है। और इस तरह से हम अंतिम काव्यांश की ओर आते हैं, जो 8वां काव्यांश है। ये काव्यांश इस प्रकार से है। तातल सेकत वारी बिंदु समसूत मीत रमणी समाज, तोहि विशारी मन ताहि समर पल आव होएब कोन काज। माधव हम परिणाम निराशा, तोहे जगत तारन दिन दयामय, अतएव तोहर विश्वासा। आज जन्म हम नींद गमाओल, जरा शिशु कत दिन गेला। निधुवन रमणी रभस रंग माताल, तोहि भजब कोन बेला। कत चतुरानन मरी मरी जायत त, न तू आदि न तोहि जनमी पुन, तोहि समायत सागर लहरी अमाना। विद्यापन भय तू बिनु गति नारा, तोहि अनाथक नाथ कहा होसी, तारन भार तोहारा। शब्दों के अर्थ जानते हैं। गमाओल यानी गवा दिया, नष्ट कर दिया। जरा यानी बुढ़ापा। निधुबन यानी भोग विलास। रभस यानी केली क्रीड़ा करते हुए। मातल यानी मदमस्त मतवाला। कौन बेला यानी किस समय। चतुरानन यानी ब्रह्मा। सवासाना यानी अंत। समायत यानी सामने हो। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्यापति द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्तियों में विद्यापति ने सांसारिकता, भोग विलास, सांसारिक संबंधों आदि की व्यर्थता बताई है या व्यर्थता बताई है। व्याख्या। पुत्र, मित्र और रमणियों का समूह, ये सब गर्म बालू में गिरे जलबिंदु के सदृश तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अतः ये सब सांसारिक संबंध स्थायी न होकर क्षणिक होते हैं। मैंने तुम्हें भुलाकर अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं सांसारिक संबंधों को दृढ़ बनाने में लगा दिया। मैं अब रात दिन इन्हीं में लगा रहता हूँ। अतः समय में मेरा क्या होगा, मैं यह भली प्रकार ना जान पाया। हे माधव, मेरे संपूर्ण जीवन की परिणति अत्यंत निराशजनक है। हे दिन, तुम जगत के उद्धार करने वाले हो, अतः एकमात्र अब मुझे तुम्हारा ही आश्रय है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इस संसार से पार कर सकते हो। आधा जीवन तो हमने सूख कर ही व्यतीत कर दिया। अब शेष वृद्धावस्था में तथा शैशवावस्था में समाप्त हो गया, बीत गया। मैं ये यौवन में रमणीय के साथ केली विलास करने में लीन रहा, फिर भी तुम्हारा भजन किस समय करता। ब्रह्मा ने स्वयं तुम्हारे रहस्य को जानने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु अब असफल रहे, मर मर कर समाप्त हो गए। किंतु तुम्हारे आदि और अंत को न जान सके। तुम स्वयं अपने से ही जन्म लेते हो और स्वयं अपने ही में विलीन हो जाते हो। जिस प्रकार समुद्र के जल की तरंग जल में ही विलीन हो जाती है, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार यह समस्त ब्रह्मांड तुम ही से जन्म लेकर तुम ही से विलीन हो जाता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे माधव, तुम अंत समय में मेरे भय का शमन करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई भी गति नहीं है। हे स्वामी, तुम आदि और अनादि कहलाते हो। अब मेरे उद्धार का कार्य तुम्हारे ऊपर है।
विशेष। इन पद में कवि की ग्लानि जनित अंतवेदना ध्यान देने योग्य है। भक्ति की पूर्ण तन्मयता है। तातल समाज में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्ते, धन्यवाद।